हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे प्रैक्टिस सीरीज 2 के लिए आके आए हैं टीजीटी, आरटीजीटी, पीजीटी के लिए, डी ट्रिपल एसवी के लिए, स्टेट के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, मैथ्स के लिए एक सीरीज आपके लिए चलाई है। तो हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 7C0 प्लस 7C1 प्लस दिया हुआ है 7C1 प्लस 7C2 डॉट 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 7Cn। इसके वैल्यू बताना इसके किसके इक्वल होगी वाली। तो हमारा एक फार्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है, क्या होता है NCR प्लस में क्या होता है NCR प्लस 1 होता है। तो ऊपर वाले में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो क्या आता है N प्लस 1 और C नीचे वाले में जो ज्यादा होता है, तो R प्लस 1 क्या है अपना ज्यादा है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 7C0 प्लस में क्या है 7C1, एक ब्रैकेट में दिया है, फिर दूसरा दिया है 7C1 प्लस 7C2 प्लस डॉट 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 दिया हुआ है, फिर है 7C6 और प्लस में क्या दिया 7C7 दिया हुआ है। तो हमारा ऐसे दिया हुआ है 7C0 और 7C1, यानी कि इससे एक ज्यादा ऊपर वाले सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इसमें एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 7 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 8C, नीचे वाले ज्यादा वाला आएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ऐसे इस वाले में एक ऐड हो जाएगा, जो 7 है तो कितना हो जाएगा हमारा 8C2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आ जाएगा, अगला वाला आएगा और भी होगा नेक्स्ट, तो 8C3 आएगा और डॉट 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 कहाँ तक चलता रहेगा। ऐसी 7 में कितना है 7 है, ऊपर कितना एक ऐड हो जाएगा तो 7C और नीचे 7 है तो ज्यादा वाला आएगा, ये होगा। एक हमारा और फार्मूला होता है, एक आता है 2 की पावर n का, तो क्या होता है NC0 होता है, NC1 होता है, NC2 होता है और डॉट 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 कहाँ तक जाता है हमारा NCn तक जाता है, NCn तक जाता है। ये हमारा क्या होता है एक फार्मूला होता है, आता जाता है NCn तक जाता है हमारा। तो यहाँ पर किसकी कमी है, NC0 नहीं है हमारा, और यानी कि 8C0 नहीं है और 8Cn नहीं है हमारा, तो इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 8C इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8C0 8C1 8C2 और डॉट 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 कहाँ तक आएगा 8C7 तो इसमें था और एक क्या करेंगे 8C8 इसमें ऐड कर देंगे। तो मतलब 8C0 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी 1 होती है, यानी कि 8NC0 आएगा तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी यार। NCn आएगा तब भी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। या तो हमारा जैसे हमारा लिखा हुआ 8C0 तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारी 1 होगी, 8C0 की वैल्यू भी क्या होगी और 8C8 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसमें क्या करें 1 ये 2 ऐड करा तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर हमारा ये क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा, वो भी किसका बनेगा 2 की पावर n है यहाँ पर, और n की जगह कितना हमारा 8 है, तो किसका बनेगा फार्मूला 2 की पावर 8 और माइनस का कितना होगा 2 होगा। तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो क्या होगा 2 की पावर 8 माइनस का 2 हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 की पावर 8 माइनस का 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन से। फंक्शन से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एफ यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या दिया एक्स माइनस 1 और एक्स नॉट इक्वल टू क्या है 1 है, इज अ रियल फंक्शन। तो यानी कि क्या दिया हुआ है, ये क्या है एक रियल फंक्शन है हमारा दिया हुआ। तो हमें वैल्यू किसकी निकालना एफ ऑफ एफ ऑफ ऑफ इक्वल टू 2 दिया हुआ, यानी कि F2 फिर F इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा 1 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 2 है, तीसरा ऑप्शन क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है। इसी तरीके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे F2 निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसमें F निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है Fx का मान कितना दिया x प्लस 1 दिया हुआ है और अपॉन में क्या है x माइनस 1 है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे F2 निकालेंगे, हम F2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह कितना पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2 माइनस 1, तो 2 और एक 1 तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1 आ जाएगा, तो F2 आ जाएगा। तो ये वाला F तो इतना आ जाएगा हमारा 3 आया, तो ये वाला F निकालेंगे, फिर कितनी बार F है 3 बार है, तो एक बार निकाला, फिर कितना आएगा इसकी जगह पे F2 की जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे 3, तो F3 निकालेंगे। अब इसी में रखेंगे हम F की जगह पे 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस कितना आएगा 1 आएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर आएगा कितनी आ गई F3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। तो F के निकालेंगे 2 निकालेंगे, फिर से F2 निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आई थी हमारी F2 की वैल्यू कितनी आई
3 आई, तो डायरेक्ट ये कितना लिख देंगे 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा राइट 3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। यानी कि एफ ऑफ F2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 होगी, राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट का, यानी कि लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दिया है इफ यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया है log x अपॉन x माइनस 1, और इफ यदि x नॉट इक्वल टू 1 होगा तो होगा, अगर x का मान 1 होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू k होगा। तो इस कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, यानी कि ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो हमें x बराबर 1 पर वैल्यू निकालना है, किसकी k की वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉन्टिन्यूस दिया तो हमारे LHS लिमिट RHS लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी। क्या होती है हमारी कॉन्टिन्यूस, अगर फंक्शन होगा हमारा तो क्या होता है कॉन्टिन्यूस में, लेकिन हमें फंक्शन कैसे दिया है कॉन्टिन्यूस दिया, तो क्या निकालते हैं LH लिमिट निकालते हैं हम, और RH लिमिट निकालते हैं, RH लिमिट, और क्या होता है हमारी फंक्शन की वैल्यू जिस पे दी है एट एक्स इक्वल टू 1 पे दिया है, 0 पे दिया है, इसमें क्या पूछा 1 पे, तो ये तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। हमारी इस पर निकालेंगे लिमिट निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे LHS निकालेंगे, RHS को क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिया तो इस पर क्या निकाल देंगे लिमिट, तो लिमिट क्या होगी हमारी x टेंड्स टू 1 होगी, और क्या दिया हुआ है log x अपॉन में क्या दिया x माइनस 1 दिया, और फंक्शन का मान कितना दिया हमारा k दिया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ क्या आएगा k, तो ये हम 1 लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा log 1 क्या होगा 0, तो 0/0 फॉर्म बनेंगे, तो हमारा क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल होता है, यानी कि ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगी 1, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, x का क्या होगा हमारा 1 होगा, और 1 का क्या होगा 0, तो 1 अपॉन x आया, तो हमारा क्या आ जाएगा k, तो इसमें x की वैल्यू क्या लगाएंगे 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा हमारा 1, हमारा आंसर कितना होगा राइट ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि k का मान हमारा क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्या मैट्रिक्स से रिलेटिव है, किससे है मैट्रिक्स का दिया है इफ मैट्रिक्स के अंदर क्या दिया है 2x 3 दिया है, फिर अगेन मैट्रिक्स दी है, फिर अगेन दिया, तीनों को क्या मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 0, और वैल्यू ऑफ क्या निकालना है हमें x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन दिया हमारा 23/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 13/2, तीसरा ऑप्शन क्या दिया माइनस के 13/2, और डी ऑप्शन क्या दिया है माइनस के 23/2 दिया है। तो हम मैट्रिक्स वाले को क्या करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है, तो मैट्रिक्स हमारे अंदर क्या दी इसके अंदर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रो की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कॉलम में करते हैं, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 से करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 2x आएगा, और प्लस में लगाते हैं, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 कितना आ जाएगा 9 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, कितना आएगा हमारा 9 आएगा माइनस का, फिर इस पे आएगी कौन करेंगे इस वाले से, तो 2 की करेंगे तो 2 2 4x आएगा, अब 3 की 0 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0 आएगा, इस तरीके से आएगी। अब ये वाला सेम ऐसे लिख लेंगे, इसकी नीचे वाली लाइन में करेंगे मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में क्या दिया हमारा 0 दिया है, तो इस वाले की मल्टीप्लाई किससे करेंगे x से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2x² आएगा, फिर 9 से करेंगे तो कितना आएगा 9x आएगा, फिर 4x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से करेंगे, किससे करेंगे 8 से करेंगे, तो हमारा कितना आएगा प्लस के अंदर 4 की इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 32x इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा हमारा, तो कितना आएगा 2x², इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा, 23x आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा हमारा 0 आएगा। तो इसमें से क्या करेंगे हम x कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 23 आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा हमारा 0 आएगा, तो एक वैल्यू कितनी आएगी हमारी x इक्वल टू 0 आएगी, दूसरा इसके बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि 2x माइनस 23 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में, लेकिन यहाँ पर हमारे कितने ये वाले ज्यादा थे, तो यहाँ पर किसका साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप केयरफुली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, तो 0 तो इसमें ऑप्शन में हमारा दिया हुआ नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 23/2 आएगा। अगर हम पर ये मिस्टेक होती है तो हमारा ये एग्जाम में चांस रहते हैं मिस्टेक होने के, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा डी राइट ऑप्शन होगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है क्वेश्चन क्या दिया है मैट्रिक्स के अंदर दिया है ये हैज 1 आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू, यानी कि एक आइगन वैल्यू हमें कितना दिया है, यानी कि 1 आइगन वैल्यू की वैल्यू कितनी दी है हमें 3 दी है, यानी कि एक आइगन वैल्यू का मान कितना दिया हमारे पास 3 है।
द सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यू, यानी कि दो आइगन वैल्यू का क्या निकालना है हमें, सम फाइंड करना है। क्या निकालना है हमें, सम फाइंड करना है, यानी कि दो आइगन वैल्यू का सम हमें फाइंड करना है। तो हम तीन आइगन वैल्यूज को राइट कर लेंगे। पहली के मान लेंगे लैम्डा 1, दूसरी के मान लेंगे लैम्डा 2, तीसरी के मान लेंगे लैम्डा 3 मान लेंगे। तो इनका क्या निकालना है हमें, सम फाइंड करना है। और एक आइगन वैल्यू का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो यानी कि लैम्डा 1 का मान हमारा क्या दिया है, 3 दिया है। तो दो आइगन वैल्यू का सम हमसे पूछा है, यानी कि लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का मान हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है, यानी कि लिखा है सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यू, यानी कि दो आइगन वैल्यू का क्या निकालना है, हमें सम फाइंड करना है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है आइगन वैल्यू की, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है। यानी कि इस मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए होगा। ट्रेस हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसका क्या कर लेते हैं, हम सम कर लेते हैं। ये क्या आता है हमारा, ट्रेस निकल के आता है, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उसका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। यानी कि ट्रेस निकालने का क्या तरीका है, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर लेते हैं, तो सम ऑफ आइगन सम मतलब तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। और ट्रेस कैसे निकालेंगे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो लैम्डा 1 का मान अपना कितना 3 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस पी। 3 को साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस पी आएगा हमारा माइनस का 3 आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 रहेगा, यानी कि पी माइनस 2। यानी कि दो आइगन वैल्यू का सम हमारे पास कितना आएगा, पी माइनस 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि पी माइनस 2 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक सर्किल दिया है, उसके ऊपर क्या दिया है, एक दिया हुआ है, एक लाइन दी है। ये क्या दिया, हमारी एक सरल रेखा दी है। इफ दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या दिया, सी इज टेंजेंट। टेंजेंट दी हुई है किस पर, टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा होती है, यानी कि स्पर्श रेखा टू द सर्किल, यानी कि सर्किल पर क्या है, टेंजेंट है। यानी कि एक हमारा सर्किल होगा, इस पर क्या है, एक टेंजेंट दी हुई है। टेंजेंट मतलब इसको स्पर्श करती होगी। तो यानी कि इस वाले सर्किल से इस पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रैग लेंगे, यानी कि टेंजेंट पे। यहाँ पे सेंटर होगा, इसका सेंटर कितना होगा हमारा, 0 0 होगा। क्या होगा, 0 0 होगा हमारा सेंटर। और रेडियस कितनी होगी, 16 दी है, तो 4 का स्क्वायर होती है। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी सर्किल की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, प्लस में क्या होता है, बाई माइनस के का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर होता है। तो इसको इस पर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस पर क्या करेंगे, एक ड्रा करेंगे, तो ये क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। ये लाइन किसकी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस का सी होगी। तो इससे इस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये रेडियस के इक्वल ही होगा हमारा। तो रेडियस इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे मॉड के अंदर, क्योंकि ये दूरी होगी तो दूरी नेगेटिव नहीं होती, प्लस की होती है। तो ये क्या आ जाएगा, 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो 0 माइनस का सी, और क्या आता है अपन में, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर आता है। तो ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो इसका मॉड निकालेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि सी अपॉन में क्या आएगा, अंडरूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। इस पर क्या आ जाएगा, अंडरूट हट जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ये पहले दिया हुआ है 16, कौन से वाले ऑप्शन दिया, प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस इसमें है और किसमें दिया, इसमें दिया। लेकिन यहाँ पर सी किसकी आ रही, माइनस की आ रही। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, ये ऑप्शन राइट होगा। इस पर हम देखो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यानी कि सेंटर से इस लाइन पर क्या करेंगे, एक लंब दूरी निकालते हैं यहाँ से। तो वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी, क्योंकि हमारी रेडियस होती है 4 के इक्वल होगी। तो 0 आ जाएगा, ये वाला भी 0 आएगा। ये क्या होगा, माइनस का सी होगा। और अपन में क्या होता है, एक्स के स्क्वायर का गुणन करते हैं और वाई के स्क्वायर का गुणन करते हैं, उस पर क्या लगाते हैं, अंडरूट लगाते हैं, हमारा फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लेन से, यानी कि एक प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन की क्या निकालना है हमें, इस पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात करना है। यानी कि एक हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 11 इक्वल टू 0 दिया। ये प्लेन दिया, एक पॉइंट यहाँ पे है, इससे क्या निकालना है, इस पर इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाली हमें
डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से इस प्लेन पे क्या निकालना है, हमें दूरी फाइंड करना है, यानी कि क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन पे डिस्टेंस किस प्रकार से निकालते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा d इक्वल टू मॉड के अंदर जो भी पॉइंट होते हैं वो वाले इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू होगी बाई है जेड की होगी, तो एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे 2, तो 3 इंटू टू होगी माइनस 6 इंटू 3 होगा प्लस 2 इंटू कितना होगा 4, और प्लस में क्या आएगा 11 आएगा, और अपॉन में क्या आता है अंडर रूट के अंदर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस का स्क्वायर होगा, और प्लस क्या होगा हमारे जेड का स्क्वायर होगा, जेड के कोफिशिएंट का कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा, और मॉड लगा देते हैं। तो ये हमारा कितनी आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 3 2 6 आ जाएगा, ये 3 18 होगा, 2 चौक 8 होगा हमारा, और 11 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा मॉड के अंदर। तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 8 से 14 हो जाएगा, 14 में से 18 में से 14 कट जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा, तो 4 इसमें से घटा देंगे, 11 में से कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा हमारा 7, इसको ऐड कर लेंगे 36 और 4 40 हो जाएगा, और ये 49 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 7 आएगा। तो इसका मॉड माइनस, मॉड का मतलब क्या था, जो भी माइनस का साइन होता है वो बाहर निकलता है तो प्लस का आ जाता है, हमारा आंसर कितना होगा 1 आएगा। इसमें हमने ऑप्शन दिए हुए नहीं थे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हमारा एचसीएफ से, तो हमारा क्या दिया एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि 143 481 का एचसीएफ कितना दिया है, यानी कि एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि एचसीएफ को किस तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 143 एम प्लस 481 एन, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, यानी कि एम एन इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा वो बताना है। पहले ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ये, तीसरा ये दिया। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे 143 और 481 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों डिजिट को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, पूर्णतः विभाजित हो। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, यानी कि 13 से इस वाले को भाग करेंगे और इस वाले को भाग करेंगे तो वो क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 13 आएगा, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, इनका एचसीएफ कितना आएगा 13 आएगा। तो इसको किसके इक्वल लिख लेंगे 13 का, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो क्या आएगा 143 एम प्लस 481 एन इक्वल टू कितना होगा हमारा 13 होगा। तो इसमें क्या कर लेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, तो 13 एकम 13 आएगा, एक रह जाएगा 13 एकम 13 एम आ जाएगा, 13 दूनी 26 13 3 39 आ जाएगा, 9 रह जाएगा 13 7 91 आ जाएगा एन इक्वल टू कितना आएगा हमारा 13, इससे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 11 एम 37 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन को रख के इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमारी एक ही इक्वेशन आई तो हम किससे करेंगे ऑप्शन से ट्राई करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है माइनस के 9 3 दिया है, दूसरा क्या दिया माइनस के 8 दिया, दूसरा क्या दिया 10, और ये क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या आ रही ज्यादा से बड़ी आ रही, तो पहले इधर क्या होगा ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। तो यानी कि माइनस के 10 रखेंगे तो 11 10 में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा हमारा, और प्लस के कितना आएगा 37, और एन की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो यानी कि तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 110, तो 7 तियां कितना आ जाएगा 21, और 3 तियां 9 2 11 आ जाएगा, यानी कि 111 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी माइनस के 10 होगी, और एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 होगी। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ए की वैल्यू दी हुई है हमें, बी की वैल्यू दी हुई है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी कि किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है हमें और बी की वैल्यू दी है, तो किसकी वैल्यू निकालना है हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। तो पहला ऑप्शन 36 37 34 35 हमें दिए हुए हैं, तो ए की और बी की वैल्यू दी हुई है। तो ए का मान कितना दिया हमें इक्वल टू दिया 1/3 माइनस 2√2 दिया, तो हमारा निकालते हैं इसका परिमेकरण कर देंगे, क्या कर देते हैं हम परिमेकरण कर देते हैं। तो ये नीचे से क्या करते हैं हमारा अंडरूट आता है तो उसको हटाते हैं, तो उसको रैशनलाइज कर देंगे, तो 3 इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 + 2√2। देखो इसका क्या आएगा
3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी कि अंडर टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं 9 माइनस 8, ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2 अंडर 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारी बी की वैल्यू भी आएगी, यानी कि बी का मान कितना दिया हुआ है 1/3 2 अंडर 2 दिया। तो इसका क्या कर देते हैं रैशनलाइज करेंगे तो वही हमारी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस कितना आ जाएगा 2 अंडर 2 आ जाएगा हमारा, किसका बी का मान हो जाएगा। क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 2 अंडर। हमें क्या निकालना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे मतलब, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2 अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 12 आएगा, अंडर 2 आएगा। तो ये वैल्यू किसकी आएगी हमारी ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे हम बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका करेंगे तो 8 आएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा माइनस का, तो ये क्या आएगा माइनस का आएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 अंडर 2 आ जाएगा। तो 9 8 कितना आएगा हमारा 17 माइनस के 12 अंडर 2 आएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा 9 8 17 और प्लस के 12 अंडर 2 होगा। इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो ये वाला प्लस का होगा, ये माइनस का कट जाएगा, 17 17 जोड़ देंगे तो 17 दूनी क्या आ जाएगा हमारा 34 आ जाएगा। तो हमारा कितना आंसर होगा राइट 34 आंसर राइट होगा। यानी कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये वाले माइनस प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। तो कितना आंसर होगा हमारा 34 आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीजिए, उसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिए। तो इसके रूट क्या दिए हुए हैं, यानी कि रूट दिए हुए इस वाले इक्वेशन के ए माइनस बी दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है बी माइनस सी दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है, इस वाले की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मान लेते हैं हम, इस रूट को हम क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। तो पहले वाले को क्या मान लेते हैं हम अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी ए माइनस बी होगी। दूसरे को क्या मान लेते हैं हम बीटा मान लेते हैं, तो क्या होगी बी माइनस सी होगी। तो हमें पहले निकालना है ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम अल्फा, और बी माइनस सी को क्या लिख लेंगे बीटा लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया सी माइनस ए दिया है, यानी कि अल्फा और बीटा को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा ये वाला बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया सी माइनस ए दिया, तो माइनस के क्या आ जाएगा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी ए माइनस सी आएगी हमारी। और लेकिन यहाँ पे क्या दिया सी माइनस ए दिया, तो ए माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस में सी दी है। तो अल्फा बीटा का मान क्या होता है हमारा सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए आ जाएगा हमारा। अपॉन में क्या है माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है हमारा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी वाई ए आंसर राइट होगा। ये आपको ऐड करके निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमारा क्या अल्फा का मान क्या होगा ए माइनस बी होगा, और बीटा का मान क्या होगा हमारा बी माइनस सी होगा। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी आएगा। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे क्या दिया ए सी माइनस ए दिया, तो सी माइनस ए आएगा हमारा ये। तो सी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, यानी कि सी माइनस ए को क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, माइनस साइन पहले लिख लेंगे। और ये तो हमारा देखिए ये वाला क्या है हमारा अल्फा है और ये वाला क्या हमारा बीटा है। तो अल्फा बीटा आएगा, अपॉन में क्या आएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है हमारा सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, तो सी अपॉन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया सी अपॉन ए, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, सी अपॉन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा एपी से रिलेटेड, यानी कि एक हमें एपी सीरीज का क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या फाइंड करना है हमें, लिखा है द जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का हमें जनरल टर्म फाइंड करना है। यानी कि एक कोई एपी होगी उसका क्या निकालना है हमें जनरल टर्म फाइंड करना है। हुज सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन टर्म का जो सम है वो क्या है इज गिवन बाई, यानी कि ये दिया हुआ है हमारे एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है हमें, यानी कि एन पदों का योगफल कितना दिया है हमें ये दिया हुआ है, और हमें जनरल टर्म निकालना है। यानी कि इसका जो सामान्य होता है समीकरण होगा उसका वो निकालना है हमें। तो ये क्या दिया हमें एस एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 4n स्क्वायर प्लस 3n दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट टर्म निकालते हैं हम। फर्स्ट टर्म को एपी के किससे लिखते हैं हम, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम एपी के किससे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं, और कॉमन डिफरेंस को
कॉमन डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। यानी कि एपी के फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, मतलब प्रथम पद कहलाता है। कॉमन डिफरेंस हमारा सार्वंतर कहलाता है, यानी कि इसको डी से लिखते हैं। तो यानी कि हमें इस तरीके की सीरीज दी हुई है, तो उसमें क्या निकालते हैं हम, ए का मान कैसे निकालते हैं। तो ए का मान क्या होता है, इस वाले को और इस वाले को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ए का मान हमारा क्या होगा, 4 + 3 होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। यानी कि ए का मान कैसे निकालते हैं, यानी कि n स्क्वायर के कॉफिशिएंट और n के कॉफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और डी कैसे निकालते हैं, जो n का स्क्वायर होगा उसके जो गुणांक होगा उसका क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देते हैं। तो 4 2 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो जनरल टर्म निकालना है हमारे, टी एन निकालते हैं। टी एन का फॉर्मूला कहता है ए + n - 1 इंटू में डी होता है। ये हमारा क्या होता है, एपी के एन पदों निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालना है, यही हमसे पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 है, +n - डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 है। इसके अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 7, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n होगा, -8 होगा। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8n आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो -1 आएगा। तो जनरल टर्म हमारा कितना आएगा, 8n - 1 होगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, 8n - 1 आंसर होगा।